संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले घोरपुर किसान तथा मजदूरों ने भरी हुकार। 3 किसान विरोधी कृषि कानून को निरस्त करने के लिए सभी फसलों के लिए एमएसपी का कानूनी अधिकार तथा न्याय विद्युत अधिनियम निरस्त करने के लिए 200 दिन मनरेगा का काम, 500 रुपए मजदूरी, पीडीएस, खाद्य पदार्थ बढ़ाने की मांग को लेकर महिलाओं ने हाथ उठाए। किसानों और मजदूरों ने नावों से बालू खनन अधिकार बहाल करने की मांग की। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, उर्वरक के दाम आधे करने की मांग उठाई। देश का विरोध हो रहा है, इसलिए हम देश के अंदर घूम करके किसानों के प्रचार कर रहे हैं। आज उसी पत्र में किसान पंचायत बुलाई गई है, मेरे पास समय का अभाव है। बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश की सीमा से लगे पूर्वी उत्तर प्रदेश के गंगा जमुना क्षेत्र के ट्रांस जमुना क्षेत्र में एक विशाल शक्ति प्रदेश कई हजार किसानों और श्रमिकों ने आज अपनी किसान पंचायत घोरपुर, प्रयागराज, इलाहाबाद में उपरोक्त मांगों को उठाया। लाल झंडों और बैनरों ने सभा को सजाया और एकता के नारे लगाए। कॉर्पोरेट शासन का अंत, विदेशी लूट को नहीं, हवा में गूंज उठी जोरदार डेसिबल लोगों में गुस्से को दर्शाता है और लड़ने के लिए उत्साह को दर्शाता है। सभा को संबोधित करते हुए कीर्ति किसान यूनियन पंजाब के उपाध्यक्ष राजिंदर सिंह दीप सिंह वाला, जो एसकेएम के 40 सदस्यीय वार्ता दल के सदस्य भी हैं। ये आंदोलन जब पंजाब से शुरू हुआ, उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा बना, पूरे देश में फैल गया। तो आज हम इलाहाबाद में सभी इस देश के संगठन, जो बड़ी संगठन है, उधर चौहान जी है, वो बीकेयू टिकैत के नेता हैं, आशीष मित्तल जी हैं, तो मैं पंजाब से आया हूँ। तो हम सभी लोग मिलकर पूरे देश में आंदोलन को बढ़ा रहे हैं ताकि तीनों कानूनों को वापस कराया जा सके। क्योंकि ये आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं, ये आंदोलन हर उस आदमी का है जो रोटी खाता है। क्योंकि ये तीनों कानून इस देश की खुराक को और ज़मीन को कारपोरेट को देने की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि 2008 के बाद कई करोड़ एकड़ ज़मीन कारपोरेट ने अपने हाथ में कर लिया। अकेले पाकिस्तान में 20 लाख एकड़ ज़मीन उसने खरीदी है। तो अब उसी कारपोरेट को हमारी ज़मीन छिनवाने के लिए मोदी गवर्नमेंट देश में लेकर आई है। तो तीनों कानूनों को वापस करवाने के लिए और कारपोरेट को खेती सेक्टर से बाहर निकालने के लिए ये आंदोलन है, और उसी को बढ़ाने के लिए हम पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं। और पूरे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जो आज मंच पे भी हैं, वो आज यहाँ पहुँचे हैं कि लोगों को ये बताने के लिए कि आंदोलन को बड़ा कीजिए और इस देश में से बीजेपी को भी हराइए। किसानों के समर्थन के लिए किस प्रकार लोगों के लोकतांत्रिक और आर्थिक अधिकारों के लिए लड़ाई का राष्ट्रीय प्रतीक बन गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब ने दिल्ली के बाहरी इलाके में बड़ी संख्या में एक साथ आकर विरोध प्रदर्शन पर लगे फांसीवादी प्रतिबंधों को चुनौती दी। हमने कोरोना लॉकडाउन को तोड़ा, हमने पानी की बौछारों और लाठी कर मुकाबला किया और खाइयों को पार किया। उस एकता तथा साहस और दृढ़ संकल्प ने मोदी सरकार को फुट पर धकेल दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी किसानों की मांगों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वह भारतीय लोगों के हितों का नेतृत्व नहीं करते। स्वतंत्र नहीं रहे कि अपनी इच्छा से फसल बोए, और ये कंपनियां एक ही जिले में एक ही प्रकार की खेती कराएगी। इससे होगा क्या? जो अपनी जरूरत के लिए आप धान भी पैदा कर लेते थे, गेहूं भी पैदा कर लेते थे, दलहन भी पैदा कर लेते थे, लेकिन इन कंपनियों के आने से जो है एक फसल पैदा करेंगे, यानी पूरा का पूरा आप एक तैयार करेंगे और पूरा का पूरा उन कंपनियों से खरीदेंगे। उसमें होगा क्या? ये इसके बाद भी ये कंपनियां आपसे सभी फसलों पे सुनिश्चित कीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजिंदर सिंह दीप सिंह है और मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ कीर्ति किसान यूनियन का। और जो 40 सदस्य पहले दौर से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर आंदोलन छेड़ना पड़ेगा, क्योंकि नदी के किनारे जमुना जी किनारे जितना बड़ा बेल्ट एक मल्लाह समाज का रहता है, अगर वो एकजुट हो, संगठन से जुड़े, तो निश्चित तौर पर उनकी लड़ाई लड़ी जा सकती है, जीता जा सकता है। नहीं तो निश्चित है कि उनका मरना तय है, वो भूखमरी से मरेंगे। ना उन्हें सरकार उसमें मछली पकड़ने देगी और ना सरकार उसमें से बालू निकालने देगी। अनुज सिंह, जिला अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन। बढ़ती हुई महंगाइयों के बारे में क्या करना चाहेंगे? जिस तरीके से सरकार दामों को बढ़ा रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। जो सरकार कहती थी कि जिस देश का पैसा कमजोर होता है उस देश का प्रधानमंत्री कमजोर होता है, आज इस देश में पैसे की क्या स्थिति है? आज 9-9 हजार करोड़ की इनके लोगों द्वारा अंबानी और अडानी जो सीधे सरकार से जोड़े जाते हैं, जो सरकार के तरह से सरकार के चलाने वाले लोग हैं, उनके पोर्ट में 9-9 करोड़ की कि कोई भी किसान हिंदुस्तान के अंदर
इस स्थिति पे नहीं है कि अपने पैदा के अनाज का भंडारण एक साल से दूसरे साल तक के लिए कर सके। ना तो उसके पास कोई जगह है और ना कोई कैपेसिटी है। ये केवल उद्योगपतियों को, खास करके जो यहाँ के बड़े कारपोरेट जगत के लोग हैं, उन्हें लाभ पहुँचाने के लिए और देश के अंदर अन्न को कैद करने के लिए जो कानून, जो अनिश्चित अनलिमिटेड भंडारण की जो छूट दी है, वो किसान के पास कोई हिंदुस्तान में इतनी कैपेसिटी नहीं जो भंडारण कर सके। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का तमाशा आपने देखा है आसाम में।